हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ मैन। और आज हम लोग चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 में जो भी लेफ्ट क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6, तो द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। द फर्स्ट टर्म का मतलब होता है ए जो है आपका वो है आपको 17 और लास्ट टर्म। अब हमें लास्ट टर्म में पोजीशन तो हमें पता नहीं है ना, लास्ट टर्म कौन से पोजीशन पे है, तो क्यों ना हम लोग उसे ए एन मान लेते हैं। nth टर्म जो लास्ट टर्म है वो nth टर्म है और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपकी 350। ये एक्सरसाइज है आपकी 5.3। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है d इज इक्वल्स टू है आपका 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो आपका कितना यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, और आपको फाइंड करना है Sn, सम भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले जो आपका an की वैल्यू दी गई है उसका यूज़ करके हम लोग पहले n निकाल लेंगे। तो an आपका दिया हुआ है 350। an का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ये 350। a की वैल्यू क्या है, a आपका 17 है, 17 प्लस n हमें फाइंड करना है, और आपका जो d की वैल्यू है वो है 9 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ये 350 प्लस 17 को आप उधर ट्रांसफ़र करिए तो n-1 इंटू में 9 इज इक्वल्स टू 350 में से 17 आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। 50 में से 17 आपका जाएगा तो आपका कितना बचेगा 33, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया 333, और ये आपका जो 9 है फिर ये डिवाइड में जाएगा n-1 इंटू 9, तो 9 1 ज़ा 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 9 3 ज़ा 27, और यहाँ पे 6 बचा, 6 और 3 63, तो आपका 9 7 ज़ा 63, तो आपका n-1 इज इक्वल्स टू 37 और आपका n हो जाएगा आपका 38। ये कौन सा पोजीशन है, 38 है। तो हमने n निकाल लिया। अब हम लोग Sn पे आ जाते हैं। Sn का जो फॉर्मूला होता है सभी को पता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह पे आप 38 रख दीजिए, n के प्लेस पे क्या रख देना है हमें 38। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 38/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a आपका कितना है, a आपका है 17, यहाँ पे पुटअप करना है, 38 में से 1 गया आपका आ जाएगा ये आपका 37, और जो d की वैल्यू है वो है आपकी 9 ब्रैकेट क्लोज। 2 1 का यहाँ पे आपका 19 आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा आपका 34, और प्लस में 7 9 जा 63, 6 आपका कैरी 9 3 जा 27, और प्लस 6 33। ठीक है, अब इसे आप ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 19 इंटू ये हो जाएगा 7 और 3 प्लस 3 6 367, और इसे आप अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 367 इंटू आपका ये 19, 9 7 जा 63, 9 6 जा 54, और प्लस 6 60, 6 कैरी, और 9 3 जा 27, और प्लस 6 33 क्रॉस, और ये आपका 367, ये 3 आ जाएगा 7 9, और आपका हो जाएगा 6 6973, 6973। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इजी है।
हर एक चीज़ की वैल्यू गिवन है, केवल आपको इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना था और आपको फाइंड आउट करना था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 का है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। शुरुआत के 22 टर्म्स तक का सम आपको फाइंड करना, मतलब S22 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, इन विच द डी, जो डी है आपका वो है आपका 7 एंड द 22nd टर्म। अब यहाँ पे 22nd टर्म की वैल्यू गिवन है A22 और ये आपका दिया हुआ है 149। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्मॉल नोटेशन में 22 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, n इज इक्वल्स टू कितना है आपका 22। और आपको शायद a नहीं पता, बिना a के फाइंड किए हुए हम लोग S22 नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग a फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग S22 फाइंड कर लेंगे। तो चलिए A22 आपको गिवन है, तो A22 आपका कितना है 149। A22 का मतलब A प्लस 21D इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये 149। और A की वैल्यू हमें नहीं पता, तो A ये हो जाएगा आपका 21 इंटू डी, डी है आपका 7 इज इक्वल्स टू 149। ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 14। A प्लस में 149, ये प्लस में इसको उधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 149 में से 147 जाएगा तो A इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 2। A इज इक्वल्स टू आपका क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब जब A 2 आ गया तो चलिए अब S22 फाइंड कर लेते हैं। S22 फॉर्मूला क्या होता है n/2, n की वैल्यू है 22 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू A आपका जस्ट अभी हमने फाइंड किया, A कितना है आपका आ रहा है 2 आ रहा है, फिर प्लस में n-1, 22 माइनस 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 21 इंटू D आपका गिवन है 7, D आपका 7 गिवन है। तो ये कितना हो गया, कैंसिल करेंगे 11 आएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस में ये 7 और 7 2 आपका ये हो जाएगा आपका ये 14। ठीक है, तो 147 में जब हम लोग 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 51। 11 1 ज़ा 11, 1 कैरी, 11 5 ज़ा 55 और प्लस 1 56। तो आपका ये आंसर कितना आ गया 561। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, अगर स्टार्टिंग के शुरुआत के 7 टर्म्स का सम का मतलब क्या होता है S, है ना। तो स्टार्टिंग के अगर 7 टर्म्स का जो सम है S7, ये कितना है आपका 49 S7। फिर उसके बाद आपका क्या है एंड दैट ऑफ 17th टर्म्स। अब यहाँ पे जो सम है ये इस 7 के लिए भी एडजेक्टिव है और उस 17 टर्म्स के लिए भी यही चीज़ है। ठीक है, मीन्स सम ऑफ, यहाँ पे देखिए एंड लिखा हुआ है, तो सम ऑफ 17 टर्म्स भी 289 है। तो दो चीज़ का यहाँ पे सम दिया हुआ है, 7 का और 17 टर्म्स का जो सम है वो है आपका 280 में 9। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आपको स्टार्टिंग के n टर्म्स तक का अगर सम लिया जाए फर्स्ट n टर्म्स, तो आपको वो फाइंड करना है। तो ये आपका क्या है, ये है आपका Sn, आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपको जनरल आंसर निकालना है Sn की वैल्यू, मींस n के प्लेस पे n लिखा रहेगा, केवल आप A और D के प्लेस पे पुटअप कर दीजिएगा तो आपका वो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग, अब आपको पता है AP में आपको जब फर्स्ट टर्म और A
जब पता हो जाएगा तभी हम लोग हर चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि एपी में अगर किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन अगर आपको फाइंड आउट करनी होती है, एपी में अगर आपको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट अगर करनी है तो वो आपको ए और डी आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे, यहाँ से सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। ए और डी की वैल्यू हमें क्या मिल जाए, S7 का फॉर्मूला, तो n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a हमें नहीं पता, a 7 माइनस 1 n माइनस 1 होता है ना, तो हो जाएगा 6d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 49। तो 7 1 ज़ा डिवाइड में 7 7 दा 49, इसमें से 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 2 आपका बाहर आ जाएगा। 2 अगर हम लोग बाहर, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ एक a, और 2 यहाँ से कॉमन ले लिया है तो यहाँ बच जाएगा आपका 3d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7। तो ये 2 और ये 2 कैंसल, तो a प्लस में 3d आ जाएगा आपका 7 के। ये हो जाएगा आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग S17 पे आ जाते हैं। S17 क्या हो जाएगा, चलिए n अपॉन 2 मीन्स 17 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस में n माइनस 1, मतलब 17 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका ये 16d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 289। 17 1 ज़ा 17 17 ज़ा, सभी को पता है 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है। 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2 और अपॉन में 2 ब्रैकेट में यहाँ पे a बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 8d इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये 17। 2 और 2 भी कैंसल, तो a प्लस में 8d जो है वो आपका आ जाएगा 17। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ऐसे इनको यहाँ पे लिख देते, चलिए यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, वन अबव दी अदर लिख लेंगे। तो पहला वाला आपका है a प्लस में 3d इज इक्वल्स टू है आपका 7, और सेकंड वाला है a प्लस में 8d इज इक्वल्स टू है आपका कितना 17। बात समझ में आ रही है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए, हमें पता है एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी वेरिएबल के आगे जो कोएफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, इसे सर्च करते हैं। यहाँ पे देखिए a के आगे जो कोएफिशिएंट है ये पहले से ही आपका सेम है, और इनका साइन भी क्या है, आपका सेम साइन है। तो सेम साइन है तो क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। अगर किसी भी वेरिएबल के आगे कोएफिशिएंट आपका सेम नहीं होता तो उसे सेम करते हैं हम लोग, यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। और जब सबट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा जो साइन होता है वो आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो प्लस की जगह पे माइनस, प्लस की जगह पे माइनस, प्लस की जगह पे ये आपका माइनस। ठीक है ना। अब उसके बाद ये प्लस a माइनस a कैंसिल, प्लस 3 में से -8 ये हो जाएगा आपका -5d, और +7 और -17 ये हो जाएगा आपका -10। d बराबर आ जाएगा आपका प्लस में 2 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 आपका डिवाइड में चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। अब इसी d को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में भी पुटअप कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, तो आपका जो a है, a प्लस में 3d इज इक्वल्स टू कितना है, 7 है। a हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल्स टू 7। ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, इधर जाएगा तो माइनस में
तो ए क्यू 7 माइनस 6 हो जाएगा आपका ये 1। ठीक है, 7 में से 6 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका ये 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ए भी है और हमारे पास डी भी है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या पता चल गया, ए हमें कितना मिल गया है, ए हमें मिल गया है 1 और आपका डी हमें जो मिला है वो है 2। हमें फाइंड करना है एसएन। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में कर देंगे डी। n की जगह पे n ही लिखा रहने दीजिए, 2 इंटू ए ये हो जाएगा 1, ये प्लस में आपका n माइनस 1 इंटू डी है आपका 2। ठीक है, अब इसे कर लेंगे, हो जाएगा आपका ये n अपॉन में 2 ब्रैकेट में हो जाएगा ये 2 प्लस में 2 इंटू एन करेंगे तो आपका हो जाएगा 2n, 2 इंटू माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 2 प्लस 2 माइनस 2 आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बच गया है n अपॉन में 2 इंटू में कर देंगे आपका 2n, 2 1 जा कैंसिल, n इंटू एन करेंगे तो हो जाएगा ये आपको ये n का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जनरल एक्सप्रेशन आपको सम ऑफ nth टर्म्स का निकालना था, n के प्लेस पे n ही पुटअप करना था आपको, a और d के प्लेस पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, S7 और S17, दोनों का फॉर्मूला हमने रखा, 2 इक्वेशन हमने फ्रेम कर ली, एलिमिनेशन मेथड से a और d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि ज़रूरी होता है। बिना a और d के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते है ना फाइंड। तो उसके बाद एसएन का फिर फॉर्मूला लगा दिया। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में, शो दैट a1 a2 an जो है आपका AP फॉर्म कर रहा है, जहाँ पर an जो है वो डिफाइंड है इस फॉर्मूले से। अब आपको पता है जो जनरल फॉर्मूला होता है an का वो क्या होता है, an बराबर होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन तो जनरल आपका एक्सप्रेशन है, हमें इस क्वेश्चन के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, हम केवल एक पार्ट करेंगे, दूसरा वाला आप खुद ही से सिमिलर इसी तरीके से है। ठीक है, कर लीजिएगा। तो an इस टाइप के है, आपको शो करना है कि AP फॉर्म कर रहा है। उसके बाद अगर ये AP है तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, मतलब आपको S15 भी फाइंड आउट करना है AP प्रूफ करने के बाद। चलिए हम लोग फर्स्ट वाला करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाला ये इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग को AP चेक करना है, तो A1 पहले निकाल लेते हैं। A1 निकाल लेंगे, क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में n के प्लेस पे 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस में 4 इंटू 1 तो 4 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7। इसी तरह फिर आप A2 निकाल लीजिएगा। A2 क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस में 4 इंटू n के प्लेस पे 2 रख देंगे, 8 प्लस 3 आपका हो जाएगा 11। उसके बाद आप A3 निकाल लीजिए। A3 आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस में 4 इंटू 3 ये 12 और 3 आपका हो जाएगा 15। और फिर आप फोर्थ टर्म तक फाइंड आउट किया करिए। ठीक है, ये हो जाएगा आप 3 और प्लस में हो जाएगा 4 इंटू 4 16 प्लस 3 आपका हो जाएगा 19। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो बेसिक डेफिनेशन होती है उसको यहाँ पे चेक करेंगे। क्या किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो गैपिंग होती है वो आपका सेम टू सेम होना चाहिए। चलिए हम लोग अब पहले क्या कर लेते हैं, D1 निकाल लेते हैं। ठीक है ना, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे D1 आपका क्या होता है, हमने एक्सरसाइज 5.1 में चेक किया है AP को। क्या होता है D1, A2 में से A1 को माइनस करते हैं। चलिए A2 आपका कितना है, A2 आया है 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 4। तो D1 की वैल्यू कितनी आ गई है 4, बीच में एक। ठीक है, उसके बाद हम लोग D2 निकालते हैं। D2 आपका क्या होता है, A3 में से A2 को क्या कर देते हैं माइनस। A3 आपका यहाँ पे कितना है 15 और A2 है आपका 11।
तो 15 में से 11 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना आंसर आ जाएगा आपका, ये +4 आ जाएगा। तो आपका जो D2 है यह आपका आ जाएगा +4। इसी तरीके से हम लोग कॉमन डिफरेंस तीसरा वाला निकाल लेंगे, D3 आपका होता है A4 में से A3 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। A4 यहाँ पे आपका कितना है 19, A3 आपका कितना है 15, तो 19 में से 15 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये भी आपका कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे काफ़ी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस जो है किसी भी दो टर्म्स के बीच में क्या है आपका, सेम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस D1 आपका इक्वल है D2 के, इक्वल है आपका D3 के, इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं। कितना इक्वल आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस जो है 4 आ रहा है। तो देयरफॉर इट इज़ एन AP, इट इज़ एन आपका ये क्या है, आपका AP है, ठीक है ना। यहाँ पे पहला टर्म आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 7 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका 4 इस पहले वाले के लिए। अब चलिए, अब हमें फाइंड करना है क्या, हमें S15 भी फाइंड करना है। तो यहीं पे हम कर दे रहे हैं S15 का फॉर्मूला क्या होता है, हो जाएगा आपको ये 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ये A1 चाहे कह लीजिए चाहे आप A कह लीजिए। A1 की वैल्यू है 7, ये हो जाएगा आपका प्लस, फिर आता है n-1 मीन्स 15 - 1 कितना आ जाएगा आपका 14 इंटू D है आपका +4 ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा आपका 15/2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका 14 और 14 4 दा करेंगे तो 56 आएगा आपका, ये है कि नहीं। और 14 + 56 करेंगे तो 60 और 70 आया है। ये हो जाएगा आपका 15/2 इंटू में ये हो जाएगा आपका 70, 2 1 दा 2 35 दा। अब आप इन दोनों को क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए 15 को 35 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 15 5 दा 75, 7 कैरी, 15 3 दा 45 +7 5 25 आ जाएगा आपका। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया समेशन ऑफ 15th टर्म का। इसी टाइप से आप सेकंड वाला भी कर लीजिएगा, ठीक है। A1 निकाल लीजिए, A2 निकाल लीजिए, A3 निकाल लीजिए, A4 निकाल लीजिए। उसके बाद कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, अगर सेम आता है तो AP है और अगर नहीं आता तो वहीं पे छोड़ देंगे लिखने के कि आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। अगर AP है तो S15 भी आप निकाल लीजिएगा। लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये है क्वेश्चन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अच्छा, अगर आपको जो मीनिंग, रियल मीनिंग क्या होती है S2 की, S1 की, अगर वो नहीं रिकॉल है तो आप प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं जो कि इस चैनल पे अवेलेबल है। और यहाँ पे क्या गिवन है आपका, चलिए यहाँ पे बोला गया कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, शुरुआत के n टर्म्स का जो सम है वो इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है कि जो Sn है इसमें वो है आपका 4n में n² के। ये इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर केस हो गया। और जनरल फॉर्म तो हमें पता ही रहता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू D। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, वहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज़ द फर्स्ट, दैट इज़ S1। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था जब हम लोग समेशन ऑफ nth टर्म्स की प्रूविंग कर रहे थे और उसके डिटेल में उसको स्टडी कर रहे थे। S1 का मतलब ही होता है A1, S2 का मतलब होता है A1 + A2, S3 का मतलब होता है A1 + A2 + A3। यहाँ पे हम साइड में लिख भी दे रहे हैं दोबारा। S1 का मतलब होता है स्टार्टिंग के 1 टर्म्स तक का सम। S2 का मतलब होता है आपका शुरुआत के 2 टर्म, मतलब A1 + A2।
S3 का मतलब होता है आपका शुरुआत के 3 टर्म A1 प्लस A2 और प्लस में आपका A3, इसी तरह सो ऑन। अब यहाँ पे आपको पहला टर्म निकालना, तो चलिए पहला टर्म का मतलब होता है A1 और A1 का मतलब होता है S1। तो S1 की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे n के प्लेस पे 1 पुट अप कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर वो दिया गया है इक्वेशन। जनरल क्या होता है Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 4 इंटू 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा आपका 3। ठीक है ना। अब इसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ, यहाँ पे देखिए व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स का सम, मतलब आपको S2 निकालना है। स्टार्टिंग के 2 टर्म्स का सम क्या होता है, मतलब आपको S2 निकालना है। S2 का मतलब ही होता है A1 प्लस A2। चलिए इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे, S2 हमें फाइंड करना, तो यहाँ पे n के प्लेस पे क्या पुटअप करेंगे, 2 पुटअप करेंगे। ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, तो 4 2 का 8 आ जाएगा, माइनस में ये 4, 8 में से 4 चले जाएंगे, आपका हो जाएगा 4। ठीक है ना। एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सेकेंड टर्म। ठीक है, उस जो सेकेंड टर्म निकालने का कई तरीका है। ठीक है ना। एक तो बेसिक तरीका क्या है, एपी में अगर आपको कुछ भी पूछ लिया जाए, आपको फर्स्ट टर्म पता है, अगर ये रहा फर्स्ट टर्म, अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता है तो आप किसी भी टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा भी तरीका है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बेसिक तरीके को अगर यूज़ करेंगे तो इजी, दूसरा तरीका हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या, जैसे यहाँ पे सेकेंड टर्म पूछा ना, देखिए कि अगर हम लोग ये देखिए यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं क्या मतलब है इसका। सेकेंड टर्म एक और तरीके से भी फाइंड आउट किया जा सकता है, या किसी भी टर्म की वैल्यू समेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करके भी निकाला जा सकता है। अब जैसे ये है S2 की वैल्यू कितनी आ गई है, आपकी आ गई है 4, है ना, 4 आई है। अच्छा, S2 का फॉर्मूला क्या होता है, A1, मतलब मीनिंग क्या होता है, A1 प्लस A2, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और A1 के प्लेस पे क्या हम लोग S1 नहीं पुटअप कर सकते, तो यहाँ पे अगर हम लोग वो कर दें, क्या, अरे यार चलिए इधर देखिए, अब इसको समझते हैं। S2 की वैल्यू कितनी है आपकी 4। अब इधर देखिए, हम लोग यहाँ पे तो रफ हम कर रहे हैं। S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब होता है A1 प्लस में A2, और A1 का खुद मतलब होता है देखिए S1, तो यहाँ पे हम लोग S1 भी लिख सकते हैं। और ये हो गया आपका S2, और ये प्लस में A2। अब A2 निकालने के लिए इसको उधर कर देंगे, माइनस में हो जाए, तो S2 में से अगर हम लोग S1 को माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका सेकेंड टर्म आ जाएगा। ये हम समझाना चाह रहे थे कि आपको अगर किसी भी टर्म की वैल्यू चाहिए तो समेशन का करस्पॉन्डिंग फार्मूला भी यूज़ करके फाइंड आउट किया जा सकता है। बेसिक तरीका तो है ही है ए और कॉमन डिफरेंस वाला, लेकिन इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हमें सेकेंड टर्म की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, S2 में से S1 को माइनस कर देंगे। S2 आपका कितना आया है 4, और S1 आपका आया है 3। ये हो गया आपका A2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गया आपका 1। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी तरीके से जैसे मान लीजिए फिर आगे आते हैं थर्ड टर्म। अब आपको थर्ड टर्म चाहिए तो A3 अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो भी टर्म हमें फाइंड करना है वो वही पोजीशन तक का सम माइनस करेंगे उससे जो पहली पोजीशन है वहाँ तक का सम। तो S3 अगर मुझे चाहिए तो A3 अगर चाहिए तो S3 में से S2 को माइनस करेंगे। इसी तरह अगर मुझे A7 चाहिए तो S7 में से S6 को माइनस करेंगे।
ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। तो अगर मुझे इसी तरह से अगर मुझे an चाहिए तो क्या हो जाएगा, Sn में से इससे पहली वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी, n-1, तो ये आपका n-1 हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन ये थोड़ा से जैसे मान लीजिए थोड़ा से प्रॉब्लम करेगा कैलकुलेशन करने में, थोड़ा से कभी कभी ये प्रॉफिटेबल भी होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा से हमें लग रहा है ये कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा हो जाएगी। S1 रखेंगे, S6 निकालेंगे, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। अब क्योंकि हमने एक बार इसे यूटिलाइज़ कर लिया है, A2 आ गया है और हमारे पास A भी है, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, D वाला। D आपका क्या होता है, A2 में से A1 को माइनस, A2 आपका क्या आ गया है 1 और A1 है आपका 3, तो कितना आंसर आ गया है, -2। ठीक है ना, A2 आपका 1 है और A1 आपका 3। अब D हमारे पास आ गया और A पहला टर्म तो हमें पता ही है। अब हम लोग किसी भी टर्म की वैल्यू को बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगा। थर्ड टर्म A3 अगर हमें निकालना है, A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस में 2D है कि नहीं, A है आपका 3 और ये प्लस में 2 इंटू -2, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +3, तो आ जाएगा आपका -1। ठीक है ना, -1 आ जाएगा आपका। और फिर इसके बाद A4 अगर आपको फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा आपका, A प्लस में 3D, A है आपका 3 और प्लस में 3 इंटू D की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा -6 और +3 -3। और फिर इसी तरह आपसे क्या पूछा है, A4 वैसे पूछा नहीं था, हमने गलती से निकाल दिया। A10 आप निकाल लीजिए। A10 आपका क्या हो जाएगा, A प्लस में 9D, ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस में 9 इंटू D हो जाएगा आपका -2 -18 और ये हो जाएगा आपका -15। ठीक है ना, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम लोग an निकाल, देखो यहाँ पे दिया हुआ ना nth टर्म्स, चलिए an निकाल लेते हैं। तो n के प्लेस पे n ही लिखा रहेगा, n-1 इंटू में D, a की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू D की जगह पे क्या रख देंगे, -2 रख देंगे। D की जगह पे क्या रख देंगे, -2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, -2 इंटू n करेंगे तो -2n, ठीक है ना, और -2 इंटू -1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका +2, तो 3 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका -2n। तो आपका nth टर्म का एक्सप्रेशन क्या आ गया है, 5 - 2n। ठीक है ना, यहाँ पे दो मेथड्स के बारे में डिस्कशन हो गया। अगर आपको AP के किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, बेसिक मेथड क्या होता है, A और D आप फाइंड कर लीजिए। और दूसरा तरीका ये हमने समेशन के टर्म्स में भी समझाया है। ठीक है, इस फॉर्मूला को हो सके तो अपने कॉपी में साइड में कहीं इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या पूछा है यहाँ पे, देखिए, फाइंड द सम हमें निकालना, सम ऑफ शुरुआत के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 के टेबल में आते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले आप AP बना लीजिएगा। AP, यहाँ पे AP क्या बनेगी बताइए, शुरुआत का वो नंबर पॉजिटिव इंटीजर जो 6 के टेबल में आता है वो खुद 6 होता है। 6 × 1 = 6, तो हो जाएगा आपका 6, फिर आता है 12, फिर आता है 18, फिर आता है 24 और हमें कहाँ तक ले जाना है, शुरुआत के 40। अब हमें नहीं पता, तो चलिए, तो ये कोई सा 40 पोजीशन पे आने वाला वैल्यू होगा ना, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा जो 6 के टेबल में आता होगा और 40 पोजीशन पे है। इसी का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। चलिए, यहाँ पे A बराबर हो जाएगा आपका 6 और कॉमन डिफरेंस भी 6 का होगा क्योंकि 6 का टेबल चल रहा है, आप कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका n है, पोजीशन है, ये आपकी 40 है और हमें निकालना है S40। ठीक
ठीक है ना। S40 हमें फाइंड आउट करना है। चलिए S40 निकाल लेते हैं। तो S40 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 अपॉन में 2 है ना, n अपॉन 2 होता है, ब्रैकेट में 2 इंटू a, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस में 40 माइनस 1, यहाँ पे n की जगह 40 रखेंगे तो ये हो जाएगा 39 इंटू डी है आपका कितना 6, डी आपका कितना है 6, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ये 20 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा आपका ये 12, ये प्लस में 9 6 हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 5 है ना, 5 कैरी हो जाएगा, 6 3 18, 18 प्लस 5 23, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 246 आ जाएगा आपका ये। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 12, 1 कैरी, 4 2 8 और 9 और 2 2 ये 4 आपका, और ये हो जाएगा आपका 0, 4920। क्लियर है? काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बस आप अगर सीरीज़ बना लेते हैं तो आपसे जो भी पूछा जाए वो बड़ी इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। स्टार्टिंग के 48 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कि 6 के टेबल में आते हैं उनका क्या निकालना था, आपको सम निकालना था। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या बोला हुआ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। शुरुआत के वो सारे मल्टीपल्स, मतलब 8 के टेबल में आने वाले जितने भी स्टार्टिंग के 15 नंबर्स हैं उन सभी का सम लिखना है। तो पहले क्या निकाल लेंगे, इसका AP। बताइए सबसे पहला नंबर जो 8 के टेबल में आता है वो खुद आपका 8 है, फिर आपका 16, फिर आपका है 24 एंड सो ऑन। कहाँ तक आपको जाना है, 15th टर्म्स तक जाना है, मतलब आपका A15 तक आपको जाना है। और यही हमें निकालना क्या है, S15 हमें फाइंड आउट करना है। S15 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलिए A इज इक्वल्स टू है आपका 8 और D आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 8 की टेबल चल रही है तो डिफरेंस भी आपका क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। चलिए N आपका कितना है, आपका ये N आपका है 15, है कि नहीं। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस, सॉरी पोजीशन हमें कहाँ तक निकालना है, 15 तक निकालना है। चलिए S15 का फॉर्मूला क्या है, S15 फॉर्मूला N अपॉन में 2, तो 15 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू A है आपका 8, प्लस में 15 माइनस 1 तो हो जाएगा आपका 14, और D की वैल्यू है आपकी 8। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 8 2 16, और ये हो जाएगा 8 4 32, 3 कैरी, और ये 8 1 8, और ये आपका हो जाएगा 11। इसे ऐड कर दीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 15 अपॉन में 2, ये ऐड कर देंगे 118, 128 आ गया। ये 2 1 2 6 2 आपका 4 15 इंटू 64 कर दीजिए, 15 इंटू 64 तो कितना आ जाएगा, 15 4 आपका 60, 6 कैरी, और 15 6 90, 960 इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स का सम निकालना है जो कि 0 एंड 50 के बीच में लाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सीरीज लिख लेते हैं। सीरीज, सबसे पहला ऑड नंबर जो कि 0 के बाद आता है, बिटवीन लिखा हुआ है ना, तो पहला नंबर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा आपका 3, फिर हो जाएगा आपका 5। ऑड नंबर लिखना है डॉट 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 डॉट, और 50 से जस्ट पहले बिटवीन लिखा हुआ है, तो 50 तो इवन नंबर होता है, तो लास्ट नंबर हो जाएगा आपका 49। ठीक है, इस सभी का क्या निकालना है, सम। अब हमें नहीं पता ये जो 49 है ये कौन से पोजीशन पर है, तो यहाँ पे
जैसे a बराबर है आपका 1, कॉमन डिफरेंस आपका हो गया है 2, और यहाँ पे जो 49 है ये किसी टर्म की वैल्यू है, किसी पोजीशन पे आने वाला वैल्यू है, तो इसे हम लोग an मान लेते हैं। तो सबसे पहले n निकाल लेंगे और उसके बाद इसी n का क्या निकाल लेंगे, Sn निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए पहले an का फॉर्मूला, तो an है आपका 49, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 49। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगा आपका 1 प्लस में n माइनस 1, तो n माइनस 1, डी आपका कितना है, डी है आपका 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 49, प्लस 1 को उधर भेज देंगे, प्लस 1 को अगर उधर सेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 48, 2 को डिवाइड में भेज देंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, 24, और तो n आ जाएगा आपका 25, n आपका कितना हो जाएगा, n आ जाएगा आपका 25। मतलब ये जो 49 है ये 25th पोजीशन पर है। चलिए अब हमें तो फाइंड करना है इसका सम, तो S25 हमें फाइंड करना है, S25। तो फॉर्मूला क्या कहता है, n अपॉन 2 मतलब 25 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a, पहला टर्म यहाँ पे क्या है 1 है, फिर प्लस 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा ये 24 इंटू डी, डी आपका कितने का कॉमन का डिफरेंस है, 2 का आपका डिफरेंस है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 25 अपॉन में 2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका 2 प्लस में 24 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48, ये आ गया आपका 25 अपॉन में 2, ये हो गया आपका ये 50, 2 1 था 2 25 था, तो आंसर क्या आया 25 इंटू 25। तो सभी को पता है 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो है 625। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। हो सके इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप किस एरिया से इस वीडियो को देख रहे हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, थैंक यू।